बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दो स्क्रिप्ट की जो है वो क्विक एनालिसिस अपने साथ शेयर करूंगा, जिनमें एक स्विंग ट्रेड की पोजीशन जो है वो मुझे नज़र आ रही है और 10 to 15% का जो है एक्सपेक्टेड गेन इस पे मुझे दिख रहा है। सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास सिरिल। इसकी वर्किंग को अगर आपको मैं समझाऊँ और देखें, सबसे पहले एक इसने रैली बनाई 55 रुपये से, जो इसने एक हाई पोस्ट किया वो ऑलमोस्ट 126 के अराउंड अराउंड जो है वो इसने एक हाई पोस्ट किया। वहाँ से ये रिट्रेस्ड हुआ, करेक्ट हुआ, फिर वहाँ से एक लोअर हाई की फॉर्मेशन, वापस एक लोअर लो की फॉर्मेशन इसने यहाँ पे अपनी एक डाउन ट्रेंड की एक फॉर्मेशन को यहाँ पे कंप्लीट किया। और एक तरीके से असॉर्ट ऑफ आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बुल फ्लैग कह लें या वेज कह लें, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो इसका एक ब्रेकआउट आया। वॉल्यूम्स ने यहाँ पे जो है वो इंडिकेट किया। अगेन यहाँ से ये दोबारा ये इस जोन से रेजिस्ट हुआ जहाँ से ये बार बार जो है वो सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि जब भी प्राइजेस सपोर्ट को तोड़ती हैं तो उसको वो एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने जाती हैं। लेकिन इन शॉर्ट अब यहाँ पे जो पोजीशंस मुझे लग रही है वो आप लोगों को मैं क्लियर करूँ कि एक पोजीशंस तो देखें, सबसे पहले तो इसने एक ऑफलोड ब्रेकआउट किया है यहाँ पे इस जगह के ऊपर। वापस ये अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से प्लॉट करूँ, जो आप यहाँ पे देखें कि 1, 2, तीसरी जगह पे इसने जो है वो ब्रेकआउट किया, इस जगह से रेजिस्ट लिया, उसके बाद ये वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया, एज अ रीटेस्ट किया। ठीक है, रीटेस्टिंग के ऊपर भी जो है वो वॉल्यूम्स अच्छे थे, उसके बाद भी यहाँ पे एक वॉल्यूम्स जो है वो श्रिंक हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स जो है वो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल के ऊपर वॉल्यूम्स जो है वो आ रहे हैं, बाकी जो रेड कैंडल से उस पर जो है वो वॉल्यूम्स जो है वो यहाँ पे श्रिंक हो रहे हैं। तो नंबर टू कि यहाँ पे इस वक्त ये अपनी बेस सपोर्ट के ऊपर भी है, जो यहाँ से इसने एक दफ़ा, क्योंकि इस यहाँ पर एक गैप था, यहाँ पर इसने जो है वो एक सपोर्ट लिया, टाइप ऑफ जो है वो मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन हुई इस जगह के ऊपर। यहाँ पे जो है वो अर्निंग्स नेगेटिव आई, सेलिंग आया, लेकिन एक ही दिन, उसके अगले ही दिन जो है वो आप देखें कि सारी बाइंग जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व हो गई। उसके बाद अच्छा, बाइंग भी ऑब्जर्व हुई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीप अगर आप एनालिसिस करें तो यहाँ पे जब आप देखें तो यहाँ पे एक गैप भी था। तो ना सिर्फ जो है वो इसने यहाँ पे इस जगह के ऊपर आके बाइंग ऑब्जर्व हुई है, बल्कि ये जो एक गैप थे तो इसने अपने आप को यहाँ पे करेक्ट भी किया है। ठीक है, तो ये जो गैप होते हैं ना छोटे छोटे, ये अपने आप को जो है वो प्राइस एक्शन के ऊपर जो है वो अपने आप को लाजमी ही करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चार्ट को क्लीन कर दूं ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ें क्लियर हो, बेहतर हो, उसमें जो है वो फिर आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो। यहाँ पे फिल वक्त जो है ये अपने बेस सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर भी इसने सपोर्ट ली, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, सॉरी यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट किया, उसके बाद वापस इसको रीटेस्ट किया। और अगर मैं इस वैच के प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर मैं टारगेट को निकालूं और अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर रखूं, तो इसका जो टारगेट इमीडिएट बन रहा है वो 103 रुपये और 111 रुपये बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो 92, 93 के अराउंड, 94 के अराउंड, या फिर 92 से 94 के अराउंड आप यहाँ पे जो है वो अपनी बाइंग यहाँ पे कुछ परसेंटेज रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली आप जो है वो यहाँ पे बाइंग अपनी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर वेट कर सकते हैं, होल्ड करेंगे कि प्राइस जो है प्राइजेस किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। हो सकता है प्राइजेस यहाँ से जो है वो कंसोलिडेट हो, अचानक से जो है वो ब्रेकआउट हो ऊपर इस रेजिस्टेंस का, ये जो 103 रुपये जो कि हमारा पहला टारगेट भी होगा, उसके बाद फिर जो है वो दूसरा टारगेट हमारा 110 से 11 रुपये के ऊपर होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिख रही है दूसरे टर्म्स में अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे लोअर लो बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें पहला लो, दूसरा लो, लोअर लो। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक चैनल को प्लॉट करूँ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर एक जो है वो ये लोअर हाई की फॉर्मेशन भी चल रही है। हो सकता है ये ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन हो। जो लोग टेक्निकल्स को समझते हैं, इस जगह के ऊपर जो है वो यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे जो है वो लोअर हाई की अब फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिख सकती है। तो हो सकता है कि प्राइस जो है वो यहाँ से ठक ऊपर जाएँ और इस जगह को अपना रेजिस्टेंस बनाए 103 से 109 के दरमियान। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली इसमें जो है वो ट्रेड प्लान करनी है। नंबर 2 हमारे पास जो है वो पीआरएल है। पीआरएल भी जो है वो सेम सिनेरियो पर है कि बार बार अच्छा, पीआरएल के अंदर ना नीचे डाउन साइडेड पे जो है ना गैप बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि पीआरएल में अपनी क्वांटिटी जो है वो
उतनी ही रखें जिसमें आप लॉस, अनरियलाइज लॉस बेयर कर सकते हैं। कि लेट सपोज कि अगर प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे आती हैं, लुढ़कती हैं, इस जगह को गैप फिल करती हैं, इस जगह पे गैप फिल करती हैं, तो आप अगर लॉस बेयर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपनी पोजीशंस कम रखें। ठीक है, बंदे क्या करते हैं कि पूरा पूरा पोर्टफोलियो एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, ऐसा गलत है। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। टोटल जो आपकी पोर्टफोलियो, अगर आपकी 10 लाख रुपए की कैपिटल है, तो कोशिश करें कि 5 से 8% या मैक्सिमम 10% जो है वो एक स्टॉक के ऊपर लगाएं, अगर आप लॉस जो है वो बेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लॉस बेयर नहीं कर सकते हैं तो अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें कोशिश करेंगे थोड़ा सा परसेंटेज लगाएं, 4% टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर, 5% इस तरीके से लगाएं। तो पीआरएल भी जो है वो सेम सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, 32 से 33 रुपए इसकी जो है वो एक बेस सपोर्ट है, बल्कि मेजर सपोर्ट है। और हर दफ़ा यहाँ से आके जो है वो एक पुल बैक लेता है, 5 से 8% का जो है वो आपको एक गेन यहाँ पे दिखा सकता है। तो यहाँ पे भी एक यही सिनेरियोज हो सकते हैं कि 32 से 33 रुपए के ऊपर आए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो एक यहाँ पे एक गैप मौजूद है जो कि 37 रुपए के अराउंड अराउंड है, और इसके पास एक रिसेंट जो है वो रेजिस्टेंस है जो कि 39 के अराउंड है। तो इस जगह के ऊपर आप अपनी बाइंग पोजिशन जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा पहली टारगेट जो है वो आप यहाँ पे 39 का, उसके बाद दूसरी टारगेट जो है वो आप, क्योंकि ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, अगर आप इसको समझेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि ये इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है और इस रेंज के पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर मैं रेक्टेंगल बॉक्स का टारगेट निकालूँ तो ये एग्जैक्ट जो है वो 4180 4150 के अराउंड अराउंड जो है वो आप अपनी फर्दर पोजीशंस भी जो है वो ऑफलोड कर सकते हैं। इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखें, या तो फिर अपने, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट जिस एल्गोरिथम से आप जो है वो अपने पोर्टफोलियो को चला रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो फिर अपनी पोजीशंस को उसी एवरेज पे, उसी एलोकेशंस के ऊपर जो है वो अपनी अपनी पोजीशंस को बिल्ड करें। फर्दर कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई सर्विस से रिलेटेड अगर कोई बात है, अकाउंट मैनेजमेंट है, स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है हमारा वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह लॉन्च होने वाला है। तो उस किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और नीचे फ्री जो है वो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, उसे आप क्लिक करके ज्वाइन भी हो सकते हैं। नंबर 2 कि हमारा ये कि फ़ेसबुक पर पेज है, अगर कोई सर्विसेज की डिटेल्स देखनी हो आपको कि हमारे कॉल्स किस तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, तो आप जो है वो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि रिसेंट कॉल जो है वो हमारी गैल के ऊपर थी, 480 के ऊपर। 505 के करीब करीब जो है वो हमने ऑफलोड कर दिया था, क्योंकि इसका मंडे को जो है वो रिजल्ट भी था। इसके अलावा नेट सोल थी, चिराट सीमेंट थी, हब पावर थी, हमारे जो है वो ये टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह हिट भी हो गए। चिराट में जो है वो हमारी 245 250 के अराउंड बाइंग थी, और नेट सोल में 130 के करीब जो है वो बाइंग थी। ये सारी जो है वो कॉल्स आप लोगों के साथ भी शेयर की गई थी। ग्लेक्सो है, एसएसजीसी है, 43 44 के अराउंड जो है वो बाइंग थी। ये वही ट्रेड है जिसे आप लोग जो है वो नहीं ले रहे थे। तो 6000 शेयर के ऊपर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 47,000 रुपये का प्रॉफिट है, सिर्फ 6000 शेयर है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है वो 198 190 या 200 के अराउंड जो है वो इन्वेस्टमेंट थी, और प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि हमने कितना होल्ड किया और फिर जो है वो इसमें कितना रिटर्न जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बचा है। ग्लैक्सो के ऊपर जो है वो हमारी बाइंग थी 400 के अराउंड, और यहाँ पे 480 के अराउंड जो जो फाइनल टारगेट था वो 480 के अराउंड था। स्टिल ये है कि अभी भी कुछ टारगेट्स हैं इन्वेस्टर के लिए, वो हमारे पास पड़े हुए हैं। तो कोई भी क्यूरीज हो, कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कॉल से रिलेटेड प्रीवियस कॉल जो मैंने दी हैं, क्या अचीवमेंट रही हैं, वो आप हमें जो है वो फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। फर्दर अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।